वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए NGT 611 की सॉल्व पेपर करवाए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर और सॉल्व MCQs भी करवाए जा रहे हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन एंड आंसर मौजूद हैं, क्वेश्चंस मौजूद हैं जिनके आंसर्स आपको MCQs के बाद करवाए जाएंगे। पहले एक व्हाट इज वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसके बाद ये कस्टमरी लॉ इसको डिफाइन करें, उसके बाद ये स्पेसिफिक गारंटी क्या है एग्जाम्पल के साथ बताएं, उसके बाद ये एक्सप्लेन करें एंड्यू इन्फ्लुएंस, उसके बाद ये एसेंशियल्स लिखें, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के हैं। अब आपके सामने जो है वो MCQs है, इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। तो डेफिनेशन जो होती है एग्रीमेंट की, वो प्रोवाइड की जाती है कौन से सेक्शन के अंदर की गई है, वो है सेक्शन 2E। और उसके बाद ये कि कौन सा सेक्शन जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डिफाइन करता है कि वैन पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, जब शख्स जहां जिसको प्रपोजल किया गया सिग्निफाई करता है उसका एसेंट देयर टू, सो प्रपोजल को कहा जाता है एक्सेप्टेड। सो वो है सेक्शन 2B। और उसके बाद ये कि कंसिडरेशन लाजमी तौर पे मूव की जाए एज एट द डिज़ायर, किसकी डिज़ायर के ऊपर, प्रोमिसर की डिज़ायर के ऊपर। और उसके बाद ये कि अनलॉफुल डिटेंशन जो होता है किसी भी प्रॉपर्टी का, वो बिलोंग करता है दूसरी से विद अ व्यू के साथ के हासिल किया जाए उसकी कंसेंट अमाउंट टू कोर्जन, यानी कि जो भी ज़बरदस्ती। उसके बाद ये कि जब दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ की जो है वो कम्प्लीटली परफॉर्म वो कर चुके हैं अपनी ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाता है क्या, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाता है। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो क्लासिफिकेशन नहीं है जूरिस्प्रूडेंस की, वो है पॉलिटिकल जूरिस्प्रूडेंस। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो टर्म है एज अ साइंस ऑफ सिविल लॉ, वो है जूरिस्प्रूडेंस की टर्म। और उसके बाद ये कि कॉन्ट्रैक्ट जो है गारंटी का, उसके अंदर ये कि कितने एग्रीमेंट्स हैं, वो हैं 3। और उसके बाद ये कि एक माइनर्स एग्रीमेंट जो है हमेशा जो है वो क्या होता है, वॉइड होता है। और उसके बाद ये कि टू द मनी कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड, जो मनी कंसिडरेशन होती है सेल ऑफ गुड की, वो जानी जाती है प्राइस के तौर पर भी। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन से जो है वो डेट होती है जिसके ऊपर एक प्रोमोजरी नोट या बिल जो है वो फॉल करता है ड्यू, वो है मैच्योरिटी डेट के ऊपर। और उसके बाद एक प्रॉमिस जो कि किया जाता है बगैर इंटेंशन के ऊपर परफॉर्म करने की, उससे नतीजा आता है फ्रॉड का। और उसके बाद ये कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि सीज होता है कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, वो बन जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और उसके बाद ये कि प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, वो जो है होता है कॉन्ट्रैक्ट होना क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के दरमियान। और उसके बाद कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है एक न्यू पब्लिक कंपनी का, रिक्वायर्ड होता है कि उसको सब्सक्राइब करें कितने लोग, एटलीस्ट जो है वो 3 लोग जो होते हैं, 3 पर्सन जो होते हैं। उसके बाद ये कि व्हाट शुड बी द लास्ट वर्ड, लास्ट वर्ड क्या होना चाहिए इन द नेम ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, वो प्राइवेट लिमिटेड लाजमी तौर पे आना चाहिए। और उसके बाद ये कि विद इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग वाइंडिंग अप ऑर्डर, वाइंडिंग अप जो ऑर्डर बनाया गया है उससे एक सर्टिफाइड कॉपी जो है ऑर्डर की शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। उसका आंसर है 15। अब ये कि एक कमेटी जो है सिक्योरिटी और एक्सचेंज पॉलिसी बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूटेड जो कि हुई सेक्शन 15 के अंदर, उसके लिए टर्म जो है वो डैश है SCCP एक्ट 1997 में, वो है कमेटी जो है। और उसके बाद ये कि एक अगर इंडोर्सर जो है वो साइन करे अपने नाम सिर्फ जो है, सो इंडोर्समेंट जो है कहा जाती है क्या, ब्लैंक कहलाई जाएगी। और उसके बाद अब जो है आपके सामने क्वेश्चन एंड आंसर हैं। तो व्हाट इज़ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है। सो अब ये जो सेक्शन है रिप्रेजेंट करता है होल लॉ जो है वेजरिंग इंट्रैक्ट, जो कि अब जो है वो इन्फोर्स हैं। और कोई भी टेक्निकल ऑब्जेक्शन जो है नहीं है वैलिडिटी के लिए वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट की। और ये जो एक एग्रीमेंट होता है म्यूचुअल प्रोमिस के ज़रिए, और ईच ऑफ देम हर जो है हर कोई जो है कंडीशनल जो है ऑन दी हैपनिंग या फिर नॉट हैपनिंग के ऊपर नॉन इवेंट की। और सो फार एज डैट गोज, प्रॉमिस जो होता है इस फॉर्म का सपोर्ट करता है एक दूसरे को, और इसी के साथ साथ कोई भी दूसरे जो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं। और इट वुड हैव बीन बेटर, ये बेटर होगा अगर जो कोर्ट्स हैं इंग्लैंड के अंदर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया ऑन ब्रॉड ग्राउंड्स के ऊपर पब्लिक पॉलिसी की कि एडमिट करें एक्शंस जो है वेजर्स के ऊपर। बट लेकिन ये जो है नहीं हुआ कि जज किया जाए जब तक ऐसे एक्शन जो है वो कॉमन हो जाए, और जब तक कि एक रेमेडी जो है वो प्रोवाइड की जाए स्टेट्यूट की तरफ से। और वो सिर्फ फाइंड कर सकते हैं रीजंस जो स्पेशल पब्लिक पॉलिसी के स्पेशल केसेस के अंदर। और जो कुछ उन्होंने किया ऑलमोस्ट लिडिक्रस इंजीनिटी के साथ। और उसके बाद ये कि कस्टमरी लॉ को डिफ़ाइन करें, इस तरह के लॉ के अंदर इंक्लूड हैं रूल्स जो कि हैबिचुअली फॉलो करती है मेजोरिटी जो है पर्सन की, सब्जेक्ट टू देम इन द बिलीफ, उनके जो बिलीव्स हैं बाइंडिंग नेचर के। और ऐसे जो रूल हैं
फॉलो होते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, पास्ट के अंदर फॉलोड हुए लॉन्ग टाइम के अंदर पास्ट में, और एक्सपेक्टेड है कि फॉलो किया जाए फ्यूचर के अंदर भी। सो कस्टमरी लॉ जो है वो ड्राइव करते हैं उसकी फोर्स लॉन्ग कोर्स ऑफ पास्ट कंडक्ट से, जो कि नतीजा है कुछ सेम यूनिफॉर्मिटी में एक्शन के गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस में। और कुछ रूल्स जो है कस्टमरी लॉ के आते हैं कि रिकॉग्नाइज हों और इन्फोर्स करें स्टेट के ज़रिए, जिस केस के अंदर वो फॉर्म करते हैं पार्ट जो इम्पेरेटिव लॉ का। उसके बाद व्हाट इज स्पेसिफिक गारंटी विद एग्जांपल। सो ये जो गारंटी होती है रिस्ट्रिक्टेड होती है स्पेसिफिक का ट्रांजैक्शन के ऊपर, एंगेजमेंट के, फॉर एग्जांपल अवेल करना लोन जो है बैंक से। उसके बाद ये कि एक्सप्लेन करें अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसका मतलब क्या होता है, एक्सरसाइज करना पावर या फिर इन्फ्लुएंस जो है पर्सन से जिसके पास कुछ कंट्रोल या इन्फ्लुएंस होता है दूसरे लोगों के ऊपर। और ये जो है सिर्फ एग्जिस्टेंस नहीं होती इन्फ्लुएंस की, बल्कि पोजीशन होती है डोमिनेंस की, और ये कि प्रूफ किया जाए अनड्यू इन्फ्लुएंस। और ये रिक्वायर्ड करता है कि इन्फ्लुएंस जो होता है पावर या डोमिनेंस का वो रहता है इन अ पर्सन, एक पर्सन के अंदर, और उसको एक्सरसाइज किया गया डिराइव करने के लिए अनड्यू एडवांटेज अदर पार्टी से। सर्टेन सिचुएशन के अंदर एक पार्टी जो है वो पोजीशन के अंदर होती है डोमिनेंस में दूसरी पार्टी के ऊपर। उसके बाद ये कि एसेंशियल्स लिखे हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, उसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस आ जाती है, लीगल रिलेशनशिप और लीगल कंसिडरेशन आती है, कॉम्पिटेंट पार्टी से फ्री कॉन्सेंट्स होना पार्टीज की, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट होना कि जो कि कंप्लीट हो और सर्टेन होना। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर उसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।